दोस्तों, अगर आप एक सीसीबीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट एक हिसाब से आ गया है, जिसके भीतर आप जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, जिसका नाम है सीएससी पतंजलि पीएनबी क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीएससी हैं, गांव में या शहर में कहीं पे भी आपका सीएससी सेंटर है, तो आप सीएससी पतंजलि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के क्रो ब्रांडेड जो कार्ड है उसको बनाने का काम कर सकते हो, और प्रति कार्ड पे 230 रुपये के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। इसके भीतर जीरो ज्वाइनिंग शुल्क है, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल जब भी होगा उसका कोई शुल्क नहीं है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो जैसे क्रेडिट कार्ड एक जो एटीएम कार्ड होता है उसकी तरीके से ही कार्ड होता है। एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर सिर्फ इतना होता है कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो आपके बैंक के खाते के साथ में लिंक रहता है, यानी कि उसमें जितना आपके खाते में पैसा होता है सिर्फ आप उतना ही निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है, इसके भीतर आपको क्या होता है कि बैंक द्वारा एक लिमिट दी जाती है, जिसके हिसाब से आपको जितनी लिमिट उस पर दी गई होगी उतने पैसे तक आप खर्च कर सकते हैं, और उसका एक महीने बाद लगभग 20-25 दिन बाद जो भी बिल बनता है वो पैसा आप उतने टाइम के बीच में अगर वापस कर देते हैं तो आप पे कोई ब्याज नहीं लगता है। ये क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। तो इसके भीतर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपये से लगा के 10 लाख रुपये तक की लिमिट है। और अगर आप एक सीसीबीएलई हैं, आपका खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इसके भीतर ज़रूर से अप्लाई करिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लेन देन का काम करते हैं या फिर कोई पोर्टल रिचार्ज करना है या शॉपिंग के पर्पज़ से कहीं भी आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल वगैरह भी डलवाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों का आप क्रेडिट कार्ड ये बनाने का काम करेंगे तो 230 रुपये प्रति स्वीकृत आवेदन, यानी कि जितने लोगों का कार्ड बन जाएगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले कार्ड की जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके भीतर जीरो ज्वाइनिंग शुल्क है, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल जब भी होगा उसका कोई शुल्क नहीं है। 500 रुपये वार्षिक शुल्क है। पिछले वर्ष में प्रत्येक तिमाही कम से कम एक कार्ड का उपयोग करने के बाद वार्षिक शुल्क माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप एक साल में प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको जो है 500 रुपये का ये जो शुल्क होता है वो माफ़ कर दिया जाएगा। और 10,000 से 5 लाख रुपये तक जो लिमिट है वो इसकी इनिशियल रहेगी। और इसके भीतर जो है आपको इंस्टा ईएमआई वगैरह की भी सुविधा दी जाती है, और रुपे कार्ड से पावरेड है ये कार्ड। और इसमें जो है 50 रुपये प्रति लेन देन की सीमा के अधीन 2500 से अधिक के लेन देन के लिए 2% कैशबैक मिलेगा। तो यानी कि इसमें कैशबैक भी मिलेगा, जितना पैसा आप खर्चा करेंगे उस पर आपको कैशबैक मिल जाएगा, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईटीआर जो पिछले 3 महीने का हो, अगर आप एक बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह पैन कार्ड के अनुसार ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई सैलरीड पर्सन है जिसकी तनख्वाह खाते में आती है, तो अगर 20,000 रुपये से ऊपर उसकी सैलरी आती है तभी उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वीएलई का कर रहे हैं या फिर एक किसी बिजनेसमैन का कर रहे हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, तो 2.5 लाख से ऊपर जितने भी लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनको जो है आप बिजनेस क्लास के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएनबी के साथ में। रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 10,000 से 5 लाख रुपए तक है। और रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 50,000 से 10 लाख रुपए के बीच में है, यानी कि जिस कैटेगरी के बीच में आप अप्लाई करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितना आपकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको जो है ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाएगी। पतंजलि के जो भी कार्ड हैं उसके जो फीचर्स हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो आप देख सकते हो आराम से कि क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी आपको लिस्ट वहाँ से देखने को मिल जाएगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे केवाईसी होगी, इनकम क्या होगी। तो इसमें मोटा मोटा आप स्कूल टीचर, बीसी पॉइंट्स, यूसीएल सेंटर जो आधार सेंटर चलाते हैं, बैंक बीसी हैं, ये सारे लोगों को आप दे सकते हैं इसके लिए। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं उनको आप बनवा सकते हो। स्मॉल फर्म्स हैं यानी कि दुकानदार वगैरह हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, उनको लिए आप ये अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस है कि कैसे इसके लिए डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करके कौन से लिंक से जाना है, तो वो लिंक भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका जो है पेज खुल जाएगा, जहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके लॉगिन करना है। आपके सामने कुछ वीएलई डिटेल आएगी जहाँ पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप ब्लॉक्स जो है उसको अलाउ कर देना है, और ये अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जिसके भीतर आपको जो है अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कैसे पूरा करना है। तो यहाँ पे सीधे ऐड रिकॉर्ड पे या ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, और वहाँ से आपको उनकी डिटेल डाल देनी है। डिटेल के बाद में आपको उनका जो केवाईसी वगैरह का प्रोसीजर है सेलेक्ट करना है कार्ड, और उसके लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से क्या अप्लाई करना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो ये जानकारी आप यहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता